प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक अनोखा वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ गए हैं। लोग जिस तेजी के साथ देश में बेरोजगारी फैल रहा है, जिस तेजी के साथ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों का काम धाम छूट रहा है और सामानों में, पेट्रोल के दाम में, डीजल गैस में जिस तरीके से वृद्धि हो रहा है, लोग, जनता, नौजवान अपने अपने अलग अलग अंदाज में इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देश की सरकार को, पीएम मोदी को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके का एक ऐसा विरोध देखने को मिला जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि इसकी छवि आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद देश का हालत परिवर्तित हुआ है, बदला है, लोग बेरोजगार हुए हैं। अब बेरोजगारी के अंदर जहां लोगों के पास खाने पीने की किल्लत हो गई है, वैसे में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 और 81 पार कर गए हैं। ऐसे में लोगों के पास मोटरसाइकिल में, बाइक में डीजल पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं बचे हैं। तो लोग इस चीज़ को दर्शाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए अलग अलग तरीके से सरकार को अपना विरोध जताना चाह रहे हैं। और इसी का एक अंदाज़ा देखने को मिला जब एक भक्त पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध जताते हुए वो बाइक की सवारी छोड़कर वो काड़ा की सवारी, इसको हम लोगों के अपनी ज़ुबान में इस क्षेत्र में इसको काड़ा कहा जाता है। आप लोग की तरफ क्या कहा जाता है? भैंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है आप खुद बोले, लेकिन उसी के नस्ल का है। अब ये काड़ा यानी जानवरों की सवारी में उतर गए हैं। दोस्तों, हमने देखा था कि इससे पहले जब पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में जब बेइंतहा पेट्रोल की कीमतों में दाम बढ़ गया था और भूखमरी त्राही त्राही मच रहा था, तो वहाँ की जनता को इमरान खान सरकार ने ये नुस्खा दिया था कि गधे की सवारी करें, और उसके बाद गधे और खच्चरों की पाकिस्तान में मांग बढ़ गया था। उसी तरीके से अब हिंदुस्तान के अंदर भी उतना उच्च लेवल का तो नहीं, लेकिन उससे कुछ ही कम भूखमरी और लोगों में काम की कमी की वजह से आज लोग बेकरार हो गए हैं। और जैसे जैसे पीएम प्रधानमंत्री ने जो जुमले दिए थे, जो वादे किए थे, अब उनके वादों को बताने के लिए, याद दिलाने के लिए लोग भी अलग अलग अंदाज में, कहीं काड़ा का सवारी किया जा रहा है तो कहीं सलीके के साथ मन की बात को नकारा जा रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि एक भक्त कैसे काड़े की सवारी में सवार हो गए हैं। उसके बाद चाहे पीएम हो या अमित शाह हो, सबके आंखों में आंसू और हाय तौबा मच गया है दोस्तों। और इस चीज़ को काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल किया जा रहा है, अनोखे विरोध प्रदर्शन को। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बातों का जादू भक्तों के सर चढ़कर बोलता था, और उनके हर एक जुमलों में, उनके हर एक वादों में, हर एक बात में जहां लोग खुलकर तालियां बजाते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनको लाइक करते थे। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जिसने अमित शाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। चूंकि बीजेपी के थिंक टैंक हैं बीजेपी, और खुद प्रधानमंत्री के चाणक्य भूमिका में रहते हैं अमित शाह, इनको भी सोचने पर आ गए होंगे। इनके भी आंखों से आंसू और चेहरे में पसीने पड़ गए होंगे, पेशानी में पसीने पड़ गए होंगे उस हालात को देखकर। जब एक मन की बात का वीडियो लिस्ट हुआ था प्रधानमंत्री और के ऑफिशियल चैनल और भारतीय जनता पार्टी के चैनल से, और उसके बाद उसको 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने नापसंद किया। उसके बाद दोस्तों, आगे अगर हम चले तो बीजेपी के दूसरे ही और हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की भी एक वीडियो इसी तरह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एक वेबसाइट पे यूट्यूब के अंदर अपडेट हुआ था, अपलोड किया गया था। और उसके बाद वहाँ भी लोगों ने जमकर, जी भरकर, बाल्टी भर भर कर डिसलाइक के बौछार कर दिया था। और उसके बाद दोस्तों, एक और त्रिमूर्ति, चूँकि मैंने थंबनेल में ही त्रिमूर्ति का तस्वीर लगा दिया है, जो हैं संबित पात्रा। वो पात्रा जब भी डिबेट में आते हैं, आप सिर्फ पात्रा जी को ही सुनेंगे।
पात्रा के आगे कोई भी बोल नहीं पाता है, चूंकि चाहे वो चीख के चिल्ला के जुमलों से इधर से उधर से बातों को लाकर पटक देते हैं और उसके बाद जो तात्कालिक मुद्दा होता है उसको ढकने छिपाने में महारत पात्रा। इनके वीडियो भी अपलोड हुआ था, लेकिन इनके वीडियो को भी लोगों ने नकार दिया और वो भर भर के डिसलाइक दिया, जिसके बाद से पूरे बीजेपी खेमे के अंदर हड़कंप मच गया है। दोस्तों, स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि आज बेरोजगारी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ गया है। बेरोजगारी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने की वजह से लोगों के पास कोई काम नहीं है, और लोगों के पास कोई काम नहीं है तो अब हो सकता है कि लोग बैठ बैठ के अपने और हम सब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों को याद करके, जो जिनको ये लग रहा है कि पीएम ने उनके साथ वादा खिलाफी किया है, जिनको ये लग रहा है कि उनके खाते में 15 लाख नहीं आया है, ऐसे लोग अब बैठ के प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए हैं और उनके वीडियो आते ही डिसलाइक का बटन दबा दबा कर बीजेपी के पेशानी में सरदर्द ला रहे हैं, उनके वो सरदर्द कर रहे हैं। दोस्तों, आज स्थिति इस तरीके से हो गया है देश का, चाहे इसके पीछे आप कोरोना का फैक्टर कहें या तो किसी और चीज़ का, किसी और तंत्र का फेलियर करें, कि आज़ादी के बाद सबसे खराब जीडीपी का दर इस समय हो गया है, जिसने पूरे भारत के अंदर एक तरीके से कोहराम मचा दिया है। और हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक शब्दों में कह दिया है कि ये प्राकृतिक है, इस पर किसी का कोई भी काबू नहीं हो सकता है। चूँकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया चरमरा गया है, पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। लेकिन बात सही है, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गया है, लेकिन अफसोस की बात यहाँ है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क का जीडीपी जो है वो अभी फ़िलहाल भारत से बेहतर है। चाहे आप नेपाल की बात करें, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, इन सभी पड़ोसियों का जीडीपी हमारे मुल्क से बेहतर है। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। ऐसे में जगह जगह से प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं, देश के एडमिनिस्ट्रेटर से सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग काम मांग रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है और बीमारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में हमने आपको दिखाया कि कैसे एक नौजवान ने काड़े पर सवारी होकर महंगाई और पेट्रोल की कीमती का विरोध करने के लिए एक नया अंदाज अपनाया और काड़ा में चढ़कर उन्होंने विरोध दिखाया कि कैसे महंगाई बढ़ गया है, कैसे तेलों के दामों में बेइंतहा इजाफा हो गया है और सरकार इसको रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। तो साथ ही साथ दोस्तों, अलग अलग तरीके से इस समय टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनकी यादों को याद दिलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अच्छा दिन आ गए हैं कि अच्छा दिन और भी आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, बड़ा सख्त घड़ी चल रहा है मुल्क के लिए, बड़ा सख्त मुसीबत का घड़ी है हर परिवार के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत करें। अगर एक काम से काम नहीं बनता है तो थक के हारे नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हर काम को ट्राई करें जहां से दो रोटी जुगाड़ हो जाए, और सरकार के बूते, सरकार के भरोसे ज़्यादा ना रहें, अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश करें, यही गुजारिश करेंगे। सरकार जो करेगी, जब करेगी तब करेगी, लेकिन अभी आपको जीना है तो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है। और उसके लिए अब एक प्रोफेशन को नहीं देखना पड़ेगा। अगर एक प्रोफेशन में अगर आप हैं, वहाँ अगर मंदी आ रहा है तो दूसरे में जाएं, दूसरे में आ रहा है तो तीसरे में जाएं। अपनी जीवन की रक्षा करें और अपने परिवार वालों के भरण पोषण के लिए आगे बढ़ें, मेहनत करें, आवाज़ उठाएं, सही को सही कहें, गलत के गलत करें। अगर कोई सही करता है तो उसका सपोर्ट करें, अगर कोई गलत करता है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। दोस्तों, हमने देखा है, शायद जो ये डिसलाइक का जो सिलसिला शुरू हुआ है उससे यही समझ में आ रहा है कि हालिया तौर पे हमने देखा है कि जब भी किसी ने सरकार के खिलाफ मुंह खोला है, आवाज़ उठाने की कोशिश किया है, तो उस पर कार्रवाई हुई है। तो अब
उनसे डर कर लोग यूट्यूब के अंदर डिसलाइक का बटन दबा रहे हैं, क्योंकि इससे वो अपने गुस्सा को भी जाहिर कर सकते हैं और उसकी आईडी को भी कोई जान नहीं सकता है कि कौन इनके खिलाफ है, कौन इनकी बातों में इत्तेफाक नहीं रखता। इसीलिए डिसलाइक से लोग अपने गुस्सा को, नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब।